हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के चैप्टर में जो हेलोजन युक्त यौगिक है उनका आईयूपीएसी नामकरण और उससे पहले वाली क्लास में उनका रूट नामकरण जो है वो सीख लिया था। आज की क्लास में अपन जो उनके नाम लिखे थे उनसे उनकी संरचना का निर्माण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन नामों के आधार पर अपन जो है उनकी संरचनाओं का निर्माण करेंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि केवल ये जो नाम लिखे हुए हैं उन्हीं की संरचना पर बना पाएंगे। आपको कोई भी नाम दिया हुआ हो उससे आप संरचना बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। बस मैं केवल आपको दो ही नियम बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको वीडियो जो है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। उसके बाद में जो भी चीज आपको यहाँ पर बताई जाएगी उसके बेसिस पर आप जो है वो आसानी से जो है कोई भी यौगिक दिया होगा उसकी संरचना सूत्र का निर्माण आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको केवल दो नियम बता रहा हूं, उन पे ध्यान दीजिए आप। वैसे वो कोई नियम नहीं है, वो केवल दो स्टेप है, दो एक तरह से पद बोल सकते हो, उनका अपन को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। बस बाकी विशेष चीज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नियम, बाकी वैसे कोई नियम है नहीं यहाँ पर। अगर लिखो तो लिख लो। नियम नंबर 1 में लिखना है कि सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य श्रृंखला के कार्बनों की पहचान करते हैं। जैसे ये जो यौगिक दिया हुआ है ना, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य श्रृंखला के कार्बन का पता लगाते हैं। ठीक है, पहला काम ये होगा। दूसरा जो नियम है या दूसरा काम जो अपने पास है वो है कि इन कार्बनों को जब व्यवस्थित करोगे तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो उसके पहले कोई साइक्लो शब्द नहीं लगाओ, मतलब वलय रूप में नहीं हो। अगर वलय के रूप में है तो वलय के रूप में बनाएंगे कार्बनों को, और अगर वलय के रूप में नहीं है तो विदाउट वलय के रूप में आप बनाएंगे, सीधी रेखा में उनको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और सीधी रेखा में व्यवस्थित करने के बाद दूसरा जो नियम है वो क्या है कि किसी भी तरफ से आपको नंबरिंग करनी है, किसी भी तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, नंबरिंग के लिए तो नियम जो है वो लागू होते हैं आईयूपीएसी के। तो देखो, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत है या मैं गलत हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो नियम मैं बता रहा हूँ केवल उन पे ध्यान दो। आप उनको ध्यान देंगे और फिर आंसर नहीं आए तो आप कहना कि सर आपने जो बताया था उससे तो आंसर हमारे आ रहे ही नहीं है। ठीक है, तो देखो आप इस पे फोकस करो। मैंने क्या बताया आपको कि मुख्य श्रृंखला के कार्बनों का पता लगाओ और किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दो। ये दो नियम का इस्तेमाल करते हुए देखो मैं आंसर निकाल के बताता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो, इसमें क्या लिखा हुआ, 1-क्लोरो-4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो हेक्सेन तो है लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, साइक्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वलय है ना, वलय वो बनेगी 6 कार्बन की वलय बनेगी, ये हो गया साइक्लो। मैंने क्या कहा था, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो आप, तो 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से आप इनकी नंबरिंग कर दो। फिर चाहे इधर से बना दो चाहे इधर से बना दो। वैसे मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा एक ट्रिक है एक तरह से, जब भी आप किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो देखो हमेशा स्टार्टिंग से लिखते हो, लेकिन जब संरचना बनाओ ना, संरचना तो उल्टे बनाया करो, उल्टे पीछे से। अगर ऐसा करोगे आपकी कोई भी संरचना गलत नहीं होगी। ठीक है, तो इधर से बनाओ, साइक्लोहेक्सेन हो गया, 4 नंबर पे क्या है, एथिल। तो ये 4 नंबर हो गया, एथिल होता है C2H5। और 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, ये हो गया Cl। ये इसका आंसर हो गया। तो ये कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या बताया था आपको, कार्बन श्रृंखला जो उसके कार्बन लिखो, उसके बाद में नंबरिंग कर दो। ऐसे इसमें करना है, देखना इसमें कार्बन कितने हैं, 7। तो पहले 7 कार्बनों को लिख दो। ये हो गया अपने पास 7 कार्बन हो गए। उसके बाद में किधर से भी नंबरिंग करनी है, इस बार में इधर से कर देता हूं। चलो, किधर से भी करनी है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, 3 नंबर पर आयोडो, ये 3 नंबर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ आई। उसके बाद में देखो 4 नंबर पर, 4 नंबर ये वाला हुआ। ठीक है, इसके ऊपर देखो क्या लिखा, ब्यूटिल। ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन है इसके साथ जुड़े हुए, इसका मेल जाए वो कितने कार्बन है, 4। और ये जो लिखा हुआ है ना वो तृतीयक। तो तृतीयक द्वितीयक, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब बताया था लास्ट क्लास में मैंने कि अगर प्राथमिक है इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन डायरेक्ट केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और तृतीयक का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तृतीयक। इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बस ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो यहाँ पे कार्बन लिखने में तो आप क्या करना, इस जो आई है आई, इसको ऊपर लगा देना, यहाँ पर जुड़ा हुआ इसी कार्बन के साथ ये है। ठीक है, और अंत में आपको जो है यहाँ पर संयोजकता पूरी करनी होती है
कार्बन की। तो यहाँ पर देखो इसमें कितनी संयोजकता पूरी हो रखी है, एक, इसका मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे। सबको पता है ये सब चीज, इसलिए मैं यहाँ पर लगा रहा नहीं हूं। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद में इसमें देखो नेक्स्ट वाले को देखो, इसमें भी क्या लिखा हुआ लास्ट में, बेंजीन। तो तीसरे नंबर वाले का आंसर देखो, तीसरे नंबर में लिखा हुआ बेंजीन, और बेंजीन का मतलब हुआ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड 3। जैसे ये था ना, ये इसमें भी जल्दीबाजी में स्टूडेंट गलती यही करते हैं, इसमें जल्दीबाजी में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस रहती है बेंजीन बनाने की, क्योंकि ज्यादातर संरचनाएं पर बेंजीन से संबंधित ही देखते हैं चैप्टर के अंदर या आगे वाले चैप्टर्स में भी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कि अगर साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है तो साइक्लो में रिंग आएगी, डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। यहाँ पर बेंजीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। फिर देखो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते थे, तो देखो यहाँ पर एज यूजुअल अपन नंबरिंग यहीं से करते हैं, मान लो आप। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो सेकंड नंबर ये हो गया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। फिर 4 नंबर पे लगा हुआ है द्वितीय ब्यूटिल। तो देखो अभी जो था ना, अभी कौन सा था, तृतीय ब्यूटिल, अब कौन सा है, द्वितीय ब्यूटिल। इसका मतलब अब कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल 2 से। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट की गलती क्या होती है, वो इतना लिख देते हैं कि 2 कार्बन से सर हमने जोड़ दिया था, फिर गलत क्यों हो गया। तो देखो 2 कार्बन जोड़ने के बाद कार्बन कितने हुए इसके अंदर, 3। इसमें तो 3 कार्बन जोड़ने के बाद 4 हो गए थे, इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। लेकिन इसमें है ना, इसमें कार्बन 4 करने हैं, 4। तो उसके लिए आप यहाँ पर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लगाते तो तृतीय हो जाएगा। तो इधर या इधर में से किसी भी एक तरफ लगा सकते हो। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। तो पहले नंबर में लगा दो ब्रोमो। ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत इनके अंदर नहीं होगी, बहुत आसानी से अपन बना पाएंगे। आगे देखो चौथे नंबर वाले का नाम है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन का मतलब वही हो गया C6H6। पैरा का मतलब होता है 1,4, पैरा का मतलब होता है 1 और 4। अब 1 और 4 में एक जगह पे ब्रोमीन लगा दो, एक जगह पे क्लोरीन। अगर इस क्लोरीन को ऊपर और ब्रोमीन को नीचे लगाते तो भी ये सही होता। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। 5वें नंबर का मेरे हिसाब से आप देखो तो 5वें नंबर का इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन। 8 कार्बन लिख दिए। नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग इधर से कर देते हैं, चलो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इधर से देखते हैं तो 1 नंबर पे आयोडो। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ, आई। तो आई को आप यहाँ तो नीचे लगा सकते हो या इधर भी लगा सकते हो, तो इधर लगा दो। ये हो गया ऐसे आई। फिर उसके बाद में देखो ये 2 और फिर उसके बाद में दोबारा 2, तो ये हुआ 2। फिर उसके बाद में इसमें देखो क्या लिखा हुआ, फेनिल। फेनिल का मतलब क्या बताया था, C6H5। ये हो गया फेनिल। ठीक है, और फेनिल की कौन सी नंबर पे क्लोरो है, सेकंड नंबर पर। ये हो गया। तो आपको देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इसकी संरचना क्या बनाएंगे अपन, कैसे बनाएंगे, लेकिन देखो बहुत आसानी से आप इस संरचना को बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो संरचनाएं हैं अपन ने बहुत आसानी से बना दी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन भी एग्जाम में लगा के आने हैं आपको। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कुछ करना नहीं होता, जितनी संयोजकता पूर्ण हो रखी है उसके अलावा जो शेष संयोजकताएं हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन आपको लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको। वैसे तो वो इसी चैप्टर के लास्ट में अपन पढ़ेंगे, जिसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी फुल फॉर्म बताओ, उसकी संरचना बताओ, ऐसे। ठीक है, तो देखिए फुल फॉर्म और संरचना अपन आसानी से यहाँ पर बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यौगिक जो है ना वो होता है DDT। क्या होता है, DDT। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पैराडेस। देखना आपके सामने इसका जो नाम है वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा है, हम इसकी संरचना कैसे बनाए, हमसे नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप तो मैंने जो नियम बताए हैं वो ध्यान रखो। फिर अगर आंसर नहीं आए तो आप कहना कमेंट्स के अंदर कि सर आपने जो बताया था उस तरीके से हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो देखो जो डी है, डी उसका मतलब है डाइक्लोरो, फिर दोबारा डी है उसका मतलब डाइफेनिल, और टी है ना उसका मतलब है ट्राइक्लोरो एथेन। तो लास्ट में बनाने के लिए बोला था मैं, तो लास्ट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो ये हो गया एथेन। उसके पहले क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरो। नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हो, ऐसे कर दो, ऐसे इधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइक्लोरो का मतलब 3Cl। ठीक है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, डाइफेनिल। डाइफेनिल का मतलब हुआ कि 2 बेंजीन बनेगी, ऊपर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो इससे पहले क्या लिखा हुआ है, डाइक्लोरो। अब यहाँ पर संयोजकता कितनी बची है, केवल 1। तो 1 बची है, तो क्या केवल यहाँ पर हाइड्रोजन आ सकता है, दोनों क्लोरीन यहाँ पर नहीं आ सकते।
तो ये दोनों क्लोरीन आएंगे कहां पर, तो वो इससे डिपेंड करेगा इस पे। तो पी का मतलब अभी बताया था, पैरा का मतलब 1 और 4 होता है, तो पहला और चौथा। तो ये लिखा हुआ पैरा, दूसरा वाला लिखा हुआ पैरा डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि वो है तो पैरा पोजिशन ही, लेकिन दोनों पैरा पोजिशन एक जैसी नहीं है, अलग बेंजीन रिंग की पैरा पोजिशन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है, डैश। तो देखो इतना बड़ा नाम था, उसकी भी संरचना अपन ने बहुत आसानी से यहाँ पर बना दी है। आप इसी तरीके से जो है कोई भी क्वेश्चन आपको मिले या कोई भी नाम आप लिख लो सिस्टमेटिकली, और उसका जो संरचना सूत्र है वो बनाने की कोशिश करो। फिर भी आपको कोई संरचना सूत्र बनाने में दिक्कत आती है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां से आप अबाउट सेक्शन से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई दे दूंगा। अब कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर बहुत सारे वीडियोस आते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा हिंदी मीडियम का है, कौन सा इंग्लिश मीडियम का। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि मैंने चैनल की प्लेलिस्ट, पहले आप चैनल पे जाओगे तो वहां पर होम, फिर उसके बाद वीडियोस, उसके बाद प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप जिस भी मीडियम के हैं, जैसे आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम 12th क्लास हिंदी मीडियम जो है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। ऐसे इंग्लिश मीडियम में है, बाकी अलग अलग क्लासेस के हैं, 10th के भी हैं, 12th के भी हैं, 11th के भी हैं, बीएससी वालों के भी हैं। तो वो आपको जिस हिसाब से चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट में जिस तरह की पर्सन है उनको आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप ये कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।